हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम संज्ञा समझते हैं। संज्ञा आप अंतिम तक ज़रूर देखना, यह टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत मज़ेदार तरीके से समझाया गया है। कक्षा 5 से लेकर कंपटीशन की क्लास तक ज़रूर काम आएगा, आप एक बार ज़रूर देखें। संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान यानी जगह का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए या वस्तु हो या स्थान की जगह, जैसे दिल्ली वगैरह कुछ भी आ जाए नाम, तो जब वह उस स्थान का या उस व्यक्ति का बोध कराता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। दुनिया में किसी भी चीज या वस्तु का नाम ही संज्ञा है, यानी इसमें आप भी शामिल है। आपके द्वारा इस्तेमाल करे जाने वाली वस्तुएं भी इसमें शामिल होती हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद और होते हैं, क्योंकि पंजाबी और इंग्लिश के व्याकरण के प्रभाव के कारण इसके 2 अलग भेद और होते हैं, जिसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक यानी आप किसी से प्रेम करते हैं या आप अपने बचपन को याद करते हैं, ये भावनाओं में आता है। आप किसी की दशा बता रहे हो, जैसे वह गरीब है, आपको पता तो नहीं है वह कितना गरीब है, आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा है, वह दशा में आ रहा है। वह दुखी है, वह कितना दुखी है ये आपको नहीं पता, तो यह भाववाचक संज्ञा। मिठाई का आप जब चखते हैं, उसकी मिठास का आप कैसे बोध करें कि वो कितना ज़्यादा मीठा है या कितना ज़्यादा मिठास है उसमें, क्या आप बता सकते हैं? यही भाववाचक संज्ञा है। नहीं मिलता है या आंसर नहीं मिलता है, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाती है, इसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, मिठास, गरीबी, दुख, दशा, भाव, ये सभी इनमें आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा समझते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? देखिए, जो संज्ञा में जो अन्य 2 भेद दिए गए थे, जैसे समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक थे, वो जातिवाचक में मिल जाते हैं। कारण है क्योंकि सैनिक, विद्यार्थी, सोना, चांदी, सैनिक और विद्यार्थी तो समूह जाति के आ जाते हैं, पर जो द्रव्य में आते हैं वो तेल हो गया, लीटर हो गया, दूध हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। और जब इन्हें कहते हैं, ये जातिवाचक में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका कितना होगा ये इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए ये जाति में भी है। जातिवाची के अन्य उदाहरण: मंदिर। धन्यवाद हमारी वीडियो पर आने के लिए। और अगर आपको कोई नया टॉपिक समझना है तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।